नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा वेट गेन की सीरीज का डे 5। हमारी आज की प्रैक्टिस का फोकस होने वाला है बिल्डिंग लेग स्ट्रेंथ फॉर वेट गेन। यस, कि हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हमारा लेग से जुड़ी हुई प्रैक्टिस यहां पर होने वाली है और ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पैर है उस पर हमारी बॉडी का वेट रहता है और पैर हमारे कमांड करते हैं हमारे जनरल मूवमेंट्स को, जैसे कि हमारा चलना है, कूदना है, बैठ करके खड़े होना है, खड़े होकर के बैठना है। यदि आपके पैर वीक होते हैं तो आपका मूवमेंट्स इजी नहीं रह पाते हैं, मूवमेंट में इतना फ्रीडम नहीं होता, कंजेस्टेड आपके मूवमेंट होते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है और इसका इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। मेंटली आप कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वीकनेस और ये जो कंजेस्टेड बॉडी में जो कंजेस्टेड फीलिंग है वो आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं आने लगती है, जिससे बॉडी श्रिंक होने लगती है। और यदि इसका अपोजिट हो जाए, यदि आप पैरों में स्ट्रेंथ को बिल्ड कर दें, जो पैरों की जो मेजर मसल्स हैं जैसे कि हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, काफ मसल है, इन पर आप वर्क करके स्ट्रेंथ को बिल्ड अप कर लें तो आपके माइंड को भी वैसा ही मैसेज जाने लगता है, कॉन्फिडेंट लेवल आपके जीवन में आने लगता है, जिसका कहीं ना कहीं आगे जाकर के आपके वेट को बढ़ाने में आपको यह सहायक हो सकता है। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम अभ्यास की शुरुआत अफर्मेशन के द्वारा करेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। पहले हम अपने माइंड को अपने गोल की तरफ लेके जाते हैं ताकि हमारा एक सही माइंड सेट यहां पे हो पाए और फिर हम लोग धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो चलिए, आप किसी भी ध्यानात्मक सुखात्मक स्थिति में आप बैठ सकते हैं या फिर मेरी तरह खड़े होकर के इस अफर्मेशन को बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से आपके आगे होने वाली प्रैक्टिस खड़े होकर के ही होने वाली है। यदि आप खड़े हैं तो पैरों को हिप डिस्टेंस पे खोल करके खड़े हो जाएं। शरीर को बैलेंस रखेंगे, स्ट्रेट रखना है अपना, स्पाइन को भी स्ट्रेट रखना है आपने। और उसके बाद आपने हाथों को मिलाएं, आंखों को बंद करके अपना ध्यान पूरे शरीर पर लेकर के जाएं। पूरे शरीर को आपने रिलैक्स करना है और फिर अपने ध्यान को अपने श्वास के साथ जोड़ना है। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और छोड़ना है। जैसे ही आपका ध्यान श्वास के साथ जुड़ जाएगा, आपका मन मस्तिष्क भी आराम की अवस्था को जाने लगेगा और जैसे ही शांति आपको अपने अंदर महसूस होने लगेगी, वहीं से ही आपकी योग की शुरुआत हो जाएगी। यानी कि ये जो जुड़ाव है आपका स्वयं से और इस प्रैक्टिस से, ये आपका बनने लगेगा। आप ध्यान पूर्वक हाथों को जोड़ करके, आंखों को बंद करके ध्यान पूर्वक अफर्मेशन को सुनेंगे और फिर आपने इसे रिपीट करना है। I am strong and capable of achieving my desired weight through dedication and hard work. दोबारा से मैं दोहराऊंगा, आपने ध्यानपूर्वक सुनना है। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग माई डिजायर्ड वेट। मैं स्ट्रॉन्ग हूं और कैपेबल हूं। ये दिमाग में आपने इमेजिनेशन डालनी है, आंख बंद करके ध्यानपूर्वक इमेजिनेशन डालनी है, खुद को महसूस करवाना है कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूं और मैं कैपेबल हूं, जो मैं चाहता हूं उसे मैं पा सकता हूं। और यहां पर क्या डिजायर, हम क्या चाहते हैं? हम अपने वेट को बढ़ाना चाहते हैं, डिजायर्ड वेट थ्रू, कैसे? थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। हमें डेडिकेशन अपना रखना है अपनी प्रैक्टिस के साथ, अपने डिसिप्लिन के साथ में, और अपने अपने हार्ड वर्क करना है ताकि कम से कम समय में हम एक अच्छे से रिजल्ट को प्राप्त कर पाए। अब आपने इस अफर्मेशन को बाहर आउट लाउड 3 बार दोहराना है। जैसे कि मैंने बोला, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल ऑफ अचीविंग माई डिजायर वेट थ्रू डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। आपने सिंपली सेंटेंस को आउट लाउड बोलना है और फिर आज की प्रैक्टिस और पूरे दिन इसको रिपीट करते रहना है। आप चाहें तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करके अपने अफर्मेशन को बोल सकते हैं और फिर यहां से आगे मेरे साथ प्रार्थना के द्वारा अभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। यहां से हम लोग करने जा रहे हैं एक बार ओम चांट, 3 बार शांति। तो हाथों को नमस्कार की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद करें, लंबा धीमा गहरा श्वास लें। शांति शांति
शांति। धीरे से लंबा गहरा श्वास लें, धीरे से लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें और सिर को आगे की तरफ झुकाएंगे, चेहरे में उधर से मुस्कान लेके आएं और धीरे धीरे अपनी आंखों खोलेंगे, सिर को ऊपर उठाएंगे। यहाँ से हमारे आसनों के अभ्यास की शुरुआत होती है। आपने अगर आप बैठे हुए हैं तो पैरों को खोल करके शेक करें, खड़े हैं तो मेरी तरह इस तरह से खड़े होकर के पैरों को शेक करना शुरू करें। इसके बाद आपने अपने हाथों और कंधों को शेक करना है। और फिर यहां से अपने पहले अभ्यास के लिए तैयार हो जाना। मैं प्रैक्टिस को आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, फिर आपने उसे फॉलो करना है। चलिए, तो प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है। श्वास को बढ़ते हुए हम लोग हाथों को ऊपर लेके जाते हैं, उंगलियों को बांधते हुए इंटरलेस करना है। हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और जैसे ही हाथ हमारे ऊपर जा रहे हैं हम एड़ियों पे भी आ रहे हैं, यानी कि पंजे को हमने लिफ्ट करना है एड़ियों की तरफ से। एड़ियां ऊपर को जाएगी। एक अच्छा सा स्ट्रेच, अपने हाथ, अपने कंधे, पीठ और एंगेजमेंट अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल पे लेके आना है, काफ पे लेके आना है और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे आ जाएगा आपका। इसी तरह से प्रैक्टिस रिपीटेशन में चलती रहेगी कि हमने श्वास भरी, हाथ और हील को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ और अपनी जो एड़ियां हैं उनको नीचे लेके आएंगे। ऑलराइट, चलिए साथ में प्रैक्टिस को करेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। आप चाहें तो पैरों को मिला के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। यदि आपके घुटने मिलते हैं तब पैरों को खोल के रखें। यहां से हाथों की उंगलियों को बांधें, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, एड़ियों को भी ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, एड़ियां भी नीचे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, लिफ्ट अप लिफ्ट अप लिफ्ट अप। अच्छा सा स्ट्रेच दें। वेरी गुड। श्वास छोड़ें, हाथ और पैर नीचे। फिर से श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, डाउन। फिर से श्वास भरें, लिफ्ट अप, श्वास छोड़ें, मूव डाउन। श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, डाउन। श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, डाउन। बहुत से। आखिरी बार श्वास भरें, अप। अब यहां पर आके आपने रुकना है। होल्ड करेंगे हम 5 काउंट। अपना ध्यान एक बिंदु पे केंद्रित करके रखें। होल्ड। 1 2 3 4 5। धीरे से एड़ियों को नीचे लाएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। यदि आपके कंधे थक गए हैं तो थोड़ा शेक कर लें। यदि आपके पैर थक गए हैं तो पैरों को भी आप शेक कर सकते हैं। अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि हमारे पैर हिप डिस्टेंस से थोड़ा सा ज्यादा खुले हुए हैं। हाथों को हमने फैलाया है, सामने की तरफ हथेली है। श्वास भर रहे हैं यहां पे। श्वास को छोड़ते हुए मैं अपनी बॉडी को राइट को टर्न करवाऊंगा। राइट आर्म मेरा सीधा पीछे को जाएगा और लेफ्ट आर्म जो है वो मेरा राइट शोल्डर को टच करेगा इस तरह से। फिर श्वास को भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ स्विच करूंगा और ट्विस्ट करूंगा। डायनेमिकली ये प्रैक्टिस कुछ इस तरह से दिखलाई देगी। ध्यानपूर्वक देखिएगा। श्वास भरी, छोड़िए, इस तरह से ये प्रैक्टिस दिखलाई देगी। यदि चक्कर आए तो सिर को पीछे नहीं लेके जाना है, आपका हाथ पीछे जाएगा पर आपने सिर को सामने की तरफ रखना है इस तरह से। ऑलराइट, चलिए साथ में शुरू करेंगे प्रैक्टिस को। हाथों को फैला लें, श्वास को भरें और शुरू करेंगे। बहुत अच्छे, करते रहें। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को घूमना है आपने। श्वास को भरते हुए सेंटर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे और शोल्डर रिलैक्स। आराम से यहां पर कुछ श्वास और प्रश्वास आपने लेनी है। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यदि चक्कर आए तो नीचे बैठ जाए, आराम पूर्वक कुछ श्वास लें और फिर खड़े होकर के आगे की प्रैक्टिस को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारी जो अगली प्रैक्टिस है बहुत सिंपल है। उसके लिए आपने शरीर के वजन को अपने दाहिने पैर पर लेके जाना है, बाएं पांव को उठाना है और फिर अपने
पंजे को पकड़ना, मैं साइड से दिखाता हूं कैसे दिखेगा, कि यहां से अपने पंजे को पकड़ना है आपने और इसे ऊपर को खींचना है। इसमें आपका जो घुटना है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और आपने पाँव को पकड़ करके अपने हिप की तरफ को खींचना है कि एक अच्छा सा स्ट्रेच आपके क्वाड्रिसेप्स में आ जाए और आपकी नी पे आ जाए। यदि आप बैलेंस कर पाएं और आपके एंकल हेल्दी हैं तो आप दोनों हाथ से भी चाहें तो पकड़ सकते हैं, यदि आपके शोल्डर फ्लेक्सिबल हैं। यदि आप पकड़ पाएं और एंकल में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो तो आपने ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपने पंजे को खींचना है ताकि एक अच्छा सा स्ट्रेच, एक गहरा स्ट्रेच आपके क्वाड्रिसेप्स में आ जाए। कुछ देर यहां पर रुकेंगे और फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। समझ गए? प्रैक्टिस सिंपल है, तो चलिए साथ में करेंगे। वजन को अपने दाहिने पैर पे शिफ्ट करेंगे, बाएं पांव को उठाएंगे, मोड़ेंगे, पीछे को लेके जाएंगे, एंकल को पकड़ेंगे और स्ट्रेच करवाएंगे। आप चाहें तो दोनों हाथों से करवा सकते हैं। एक अच्छा सा स्ट्रेच करवाएं और होल्ड करेंगे। श्वास और प्रश्वास आपकी चलती रहेगी। मैं 5 काउंट करूंगा, तब तक आपको इसे होल्ड करके रखना है और अच्छा सा स्ट्रेच देना है। यहां पर आपके जो दोनों घुटने हैं, प्रयास करना है इसको नीचे लाएं और दोनों घुटने पास पे आ जाएं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे से अपने बाएं पांव को रिलीज कर देंगे। अब यही प्रक्रिया को हम लोग दाएं पांव से करेंगे। तो वेट हमने बाएं पांव पे शिफ्ट करना है, दाहिने पैर को उठाना है, एंकल को पकड़ना है और फिर इसे पीछे को लेकर के जाना है। बहुत अच्छे। पंजे को अपने हिप की तरफ दबाएं, होल्ड करेंगे, दोनों घुटनों को एक सीध में लाने का प्रयास करें, रुकेंगे। 1 2 3 4 5। बहुत से धीरे से अपने पैर को रिलीज कर देंगे। आप चाहें तो पैरों को शेक कर लें यहां पे। अगली प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाएं। अगली प्रैक्टिस एक लॉन्ग डायनेमिक मूवमेंट है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पे आपने श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है। जब झुक रहे हैं तो घुटनों को भी मोड़ना है आपने, और हाथ इस तरह से बगल से आएंगे पैरों के और पीछे को जाएंगे। अब डायनेमिकली ये प्रैक्टिस कुछ इस तरह से दिखेगी। ध्यानपूर्वक देखना है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए आगे, इस तरह से ये हमारी प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए अब हम लोग साथ में इस प्रैक्टिस को करने का प्रयास करते हैं। यहां से श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, श्वास को बढ़ते हुए वापस से ऊपर, छोड़ते हुए झुकेंगे। बहुत अच्छे। कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, 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 इनहेल, एक्सेल। एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें और धीरे से ऊपर आ जाएं। बहुत अच्छे। पैरों को चाहे शेक करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। यहां से जो हमारी अगली प्रैक्टिस है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हालांकि मैं इसके ऑप्शंस भी आपको दूंगा क्योंकि हो सकता है कुछ बॉडी यहां पर कैपेबल ना हो इस प्रैक्टिस को करने की। जो इसकी नॉर्मल विधि है वो कुछ इस तरह से है कि आपको आगे झुक करके अपने हाथों की हथेलियों को अपने पंजों के अंदर डालना है। अब कहां से डालेंगे? पैर के अंदर वाले हिस्से से। इस तरह से पैरों को थोड़ा सा ठीक ठाक खोल लें, यानी कि लगभग शोल्डर डिस्टेंस पे खोल लें, और अपना आपका जो फ्रंट फुट है इसको हल्का सा तिरछा करें बाहर की तरफ को, ताकि आपको बैठने में आसानी हो। यदि आप बैठ सकते हैं सीधा करके तब तो बहुत अच्छा है, नहीं बैठ सकते हैं तो पंजे को बाहर भी कर सकते हैं। घुटने यहां पर हल्के से आपके मुड़े ही रहेंगे। यदि आप फ्लेक्सिबल हैं पैरों से तभी अपने घुटनों को सीधा करें, परंतु ध्यान दें कि आपकी जो स्पाइन है वो भी सीधी रहनी चाहिए। अगर आपकी स्पाइन सीधी नहीं आ रही है, राउंड शेप में आ रही है, तब गलत है। उसके लिए आपको घुटनों को मोड़ना है और चेस्ट को लिफ्ट करके रखना है ताकि स्पाइन सीधी रहे। ऑलराइट। अब यहां से जो मूवमेंट प्रैक्टिस होगी वो इस तरह से होगी। हमने श्वास को भरना है और नीचे पूरा बैठ जाना है स्क्वाटिंग पोजीशन में, मलासन। फिर उठना है और श्वास को छोड़ते हुए उत्तानासन की स्थिति में जाना है, यानी खड़े होकर के आगे को झुकना है जितना झुक सकते हैं। अब ये पूरी प्रैक्टिस डायनेमिकली कुछ इस तरह से दिखेगी। श्वास भरी,
छोड़ी, श्वास भरी, छोड़ी, भरी, छोड़ी। इस तरह से ये प्रैक्टिस दिखलाई देगी। वापस आने के लिए धीरे धीरे एक हाथ को निकालें, कमर पर हाथ को रखें, घुटनों को मोड़ें और धीरे से ऊपर उठ करके आ जाएंगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। अब यदि आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं मलासन करने के लिए या आगे को झुकने के लिए, तब आपको क्या करना है, हाथों को सामने रखना है इस तरह से। ऑलराइट। और यदि आपके हाथ नीचे आते ही आपकी बैक राउंड होने लगती है, चाहे सामने भी आप रख रहे हैं, तो हाथों को आपने ब्लॉक के ऊपर रख लेना है या फिर कोई स्टूल या चेयर के ऊपर रख लें। यहां पर चेयर समझ लो कि इतनी ऊंची है तो उसके ऊपर यूं रख लिया आपने। पैरों को थोड़ा चाहे तो फिर और फैला सकते हैं। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ें। यदि आप पूरा नीचे नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, जितना बैठ सकते उतना बैठें। बैक को सीधा रखें और फिर ऊपर आ जाएं इस तरह से। फिर बैठें, फिर ऊपर आ जाएं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हाथ सामने रख करके भी आप कर सकते हैं, हाथों का सहारा लेते हुए। और जैसा मैंने आप दिखाई थी आपको फाइनल प्रैक्टिस, आप वैसे भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तैयार हो जाएं इस प्रैक्टिस को करने के लिए। श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। फिर अपने हाथों को पैरों के अंदर डालेंगे एक एक करके। ये पोजीशन तैयार होने के बाद आपने श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ना है। घुटने हाथ के बाहर से आएंगे, हाथ अंदर से, बैक स्ट्रेट होगी, चेस्ट को लिफ्ट करना है, आपने सामने को देखना, स्माइल करना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने हिप को ऊपर उठाना है और आगे को झुक जाना है। वो बहुत अच्छे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस प्रैक्टिस को। श्वास भरें, मलासन। श्वास छोड़ें, उत्तानासन। 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 बहुत अच्छे। श्वास भरें, मलासन। श्वास छोड़ें, उत्तानासन। श्वास भरें, मलासन। श्वास छोड़ें, उत्तानासन। एक बार और श्वास भरेंगे, मलासन में आएंगे, श्वास छोड़ेंगे, उत्तानासन में जाएंगे। अब हाथों को पैरों के नीचे निकाल लें, हाथों को कमर पर रखें, घुटनों को मोड़ें और धीरे 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 ऊपर को आ जाए। यदि आपके पैर थक गए हैं तो पैरों को शेक करके आप रिलैक्स कर सकते हैं। तब तक मैं आपको अगली प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन यहां पे दे देता हूं। अगली प्रैक्टिस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने किया, ज्यादा अंतर नहीं है, बस आपके हाथों की स्थिति बदल जाएगी। आपने क्या करना है, अगली प्रैक्टिस के लिए उंगलियों को बांधना है, इंटलेस करना है, सिर के पीछे पे रखना है। ऑलराइट, आपकी जो पहली पोजीशन बनेगी वो रहेगी मलासन की, यानी कि आपको नीचे आके बैठना है। यहां पर आपने श्वास को भरना है और ऊपर को उठना है। फिर नीचे को आते हुए तो आपने श्वास को छोड़ना है। ब्रीदिंग भी यहां पर अपोजिट हो गई है। श्वास को भरना है और ऊपर को आना है, घुटनों को सीधा करना है, श्वास को छोड़ना है, नीचे को जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर को आएंगे और छोड़ते हुए फिर नीचे को जाएंगे। इस तरह से प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यू अप एंड डाउन की होगी। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो पूरा नीचे मलासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको क्या करना है कि जितना नीचे आप आ सकते हैं, आधी पोजीशन में आ सकते हैं, उतना ही आए, फिर खड़े हो जाएं। इस तरह से आप प्रैक्टिस को कर सकते हैं। रेडी, चलिए तैयार हो जाएंगे साथ में करने के लिए। पैरों को हल्का सा तिरछा करेंगे तो आसानी होगी आपको प्रैक्टिस को करने के लिए। तो आगे से पंजों को थोड़ा सा तिरछा कर लें, वी शेप में ले आए पांव को, उंगलियों को मिलाएं, हाथ सिर के पीछे। नाउ रेडी, श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। 2, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 3, हम लोग 8 बार करने वाला है। छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 5, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 6, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 7, एक बार और, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर और फिर हाथों को नीचे ले आएंगे। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, श्वास छोड़ें। यदि पैर थक गए हैं तो इन्हें शेक कर लें। शेक करते रहें, शेक करते रहें, शेक करते रहें। यहां से हम लोग बढ़ेंगे हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर। अगली प्रैक्टिस एक फ्लो प्रैक्टिस आपकी होने वाली है, जो कि सूर्य नमस्कार के काफी क्लोज है। इसके लिए आपको अपने योग मैट के आगे वाले हिस्से पे आना है। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर लेके जाएंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, जितना आप झुक सकते हैं। फिर श्वास को भरते हुए सिर को उठाएंगे, सामने को देखेंगे और फिर पैरों को पीछे लेके जाएंगे। अधोमुख श्वानासन की स्थिति में श्वास को छोड़ेंगे। अब यहां पे हाथ और पैर के बीच में ठीक ठाक गैप होता है। हाथों को
आपने प्रेस करना है कि शरीर का वजन आपके पैरों की तरफ चला जाए। हिप को जितना हो सकता है ऊपर को उठा के रखेंगे, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे और आपके हाथ मैट डिस्टेंस पे खुलेंगे। फिर यहां से आपने श्वास को भरना है, पैरों को आगे लेके आना है एक एक करके अर्ध उत्तानासन की स्थिति में। श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे झुक जाना है पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में। श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ते हुए वापस से आपने उत्कटासन की स्थिति में आना है। यहां पर आप चाहें तो हाथों को खोल के रखें या फिर आप चाहें तो हथेलियों को मिला लें, अंगूठे को देखें। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे, इस तरह से प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस को करने का प्रयास करते हैं। तैयार हो जाएं, पैरों को पास में लेकर के आए, यदि घुटने चिपकते हैं तब पैरों को खोल दें। अब यहां से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, चाहे आप हाथ को खोल लें या फिर हथेली को मिला करके अंगूठे को देख लें, जो भी पोजीशन आपको ठीक लगती है। श्वास को छोड़ते हुए आपने आगे को झुकना है। फिर श्वास को भरते हुए हाथों को आगे लाएं, अर्ध उत्तानासन की स्थिति में, यानी कि हाफ पोजीशन में आएंगे आप। फिर यहां से पैरों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। फिर यहां से श्वास को भरते हुए पैर आगे लेके आ जाएंगे, वापस से अर्ध उत्तानासन की स्थिति में। फिर श्वास को छोड़ते हुए पूरा आगे को झुक जाएंगे पूर्ण उत्तानासन की स्थिति में। फिर यहां से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथ बगल से ऊपर, उत्कटासन की स्थिति। श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, ताड़ासन की स्थिति। फिर से श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे, उत्तानासन। श्वास को भरते हुए अर्ध उत्तानासन की स्थिति में आएंगे, हाथों को और सामने को ले आए, सामने को देखेंगे, बैक को स्ट्रेट करेंगे। फिर यहां से पैरों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। श्वास को भरते हुए पैरों को सामने ले आए, वापस हाथों को भी सामने रखें, अर्ध उत्तानासन। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुक जाएं, जितना झुक सकते हैं, पूर्ण उत्तानासन। चाहे तो घुटनों को मोड़ लें झुकने के लिए, क्योंकि बैक को सीधा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैरों को सीधा रखने से। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हम जाएंगे उत्कटासन, चेयर पोज। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे, ताड़ासन। एक बार और करेंगे, श्वास को भरते हुए घुटनों को मोड़ें, हाथों को ऊपर, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरते हुए हाथों को सामने लाएंगे, अर्ध उत्तानासन। पैरों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन। श्वास को भरेंगे, पैरों को आगे लाएंगे, हाथों को सामने, अर्ध उत्तानासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथ पैरों के पास में आएंगे, आगे को झुकेंगे, पूर्ण उत्तानासन। श्वास को भरते हुए हाथ बगल से ऊपर, घुटनों को मोड़ेंगे, उत्कटासन। श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल से नीचे लाएंगे, ताड़ासन। बहुत सुंदर। अब आपने हाथ और पैरों को इस तरह से खोलना है कि हथेलियां सामने की तरफ होंगी, पैर बाहर की तरफ को टिल्ट होंगे। आंखों को बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास ले, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। कुछ सेकंड तक ये स्थिति को बनाए रखेंगे। श्वास और प्रश्वास यानी कि आपकी ब्रीदिंग इस तरह से ही लंबी धीमी गहरी चलती रहेगी। इससे आपकी श्वास भी नॉर्मल हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल होने लग जाएगी। और जैसे ही आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, वहां से आप यहाँ अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक लें और उसके बाद आराम से ब्रीदिंग करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट में मेरे साथ प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगली प्रैक्टिस का मैं यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक हर एक आसन को देखना है, स्थितियों को समझना है। ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगी हमारे मैट के सेंटर से। यहां पर आपने हाथ चेस्ट के ऊपर लाने हैं, घुटनों को मोड़ते हुए बाहर पैरों को लेके जाना है, जंप करते हुए। यदि आपको लोअर बैक में प्रॉब्लम है, नी प्रॉब्लम है, एंकल में कोई प्रॉब्लम है, तब जंप ना करें, पैरों को एक एक करके खोलें। फिर यहां पे हाथ मैंने हिप पे रखे हैं, मैं अपने राइट फुट को बाहर की तरफ को टर्न करूंगा, नीचे देखूंगा कि मेरे आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के सेंटर की सीध में है कि नहीं। ये अलाइनमेंट आपको लेके जरूर आना है, क्योंकि ये स्टैंडिंग हिप ओपनिंग आसन है, तो जिसमें आपके आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में रहती है। दोनों पांव आपके सीधे हैं, थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, क्वाड्रिसेप्स ऊपर को पुल कर रही है, नी कैप कर रही है। आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन यहाँ पर पोज में बनानी होती है। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए अपने दाहिने हाथ को ऊपर को उठाते हैं, श्वास को छोड़ते हुए हिप को अंदर की तरफ को कट करते हैं, शरीर का वजन को पीछे वाले पांव की तरफ लेके जाते हैं। पीछे वाले पांव के आउटर एज को प्रेस करूंगा, जैसे जैसे मैं आगे को झुकूंगा। जब मैं झुक रहा हूं तो मैंने हाथ नीचे ड्रॉप नहीं किया, हाथ को स्ट्रेच करते हुए लेके जा रहा हूं, ताकि ये वाला जो साइड है मेरे टोर्सो का, इसका एक्सटेंशन में मेंटेन करके रखूं।
और फिर यहां से मैं अपने हाथ को नीचे लेके जाऊंगा। यदि हाथ नीचे नहीं आ पा रहे हैं, या फिर आप फ्लेक्सिबल महसूस नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको सहारे की जरूरत पड़ रही है, तो उसके लिए आपको अपने पैर के आगे या फिर पीछे की तरफ एक या फिर दो ब्लॉक रखनी है। यानी कि एक ब्लॉक का मतलब है कि एक ब्लॉक की हाइट, दो ब्लॉक का मतलब है एक ब्लॉक नीचे सपोर्ट देगी और दूसरी ब्लॉक के ऊपर आप हाथ रख करके हाइट देंगे। इस तरह से सपोर्ट आपने देना है। यदि आपको सपोर्ट की जरूरत है, नहीं है, तो मेरी तरफ आप इस पोज में रुक सकते हैं। यहां पर एक स्पेशलिटी है कि मैंने अपने शरीर के वजन जो दोनों पैरों के पंजों पे शिफ्ट करके रखा हो, इसीलिए मैं आराम से इस तिरछी पोजीशन में रुका हुआ। आपको भी ऐसे ही करना है। फिर दूसरा हाथ उठाएंगे। फिर यहां से हम लोग श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, हिप को टर्न करेंगे, पीछे वाले पंजे को टर्न करेंगे सामने की तरफ। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे, हाथों को नीचे लेके आएंगे। ये स्थिति है पार्श्वोत्थानासन, इससे पहले थी त्रिकोणासन। फिर यहां पर स्थिति पूर्ण होने के बाद देखिए, ध्यान देंगे हमेशा कि घुटनों को सीधा करना हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, फिर यहां से आगे वाले पांव के घुटने को मैं मोड़ूंगा, पीछे वाले पांव को थोड़ा और पीछे लेके जाऊंगा, अपनी एड़ी को पीछे की तरफ को स्ट्रेच करूंगा, मेरी एड़ी जमीन से उठी हुई है, और हाथों को मैं ऊपर लेके आऊंगा वीरभद्रासन 1 की स्थिति पे। फिर यहां से मैं पीछे वाले पंजे को अंदर करूंगा, बॉडी को मैं सेंटर पे लेके आऊंगा वापस से, और हाथों को खोल दूंगा। ये हमारी वीरभद्रासन 2 की स्थिति है। आगे वाला घुटना अपने एंकल की सीध में है, पीछे वाले पांव का आउटर एज प्रेस हो रहा है। यहां भी आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में आएगी, हाथ शोल्डर डिस्टेंस पे खुलेंगे। फिर इसके बाद घुटने सीधे हो जाएंगे, आगे वाले पंजे को अंदर को टर्न करेंगे हम श्वास को बढ़ते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे प्रसारित पादोत्तानासन की स्थिति में। और फिर यहां से श्वास को भरते हुए हम वापस ऊपर आएंगे, पैर को बदलेंगे यहां पे, और फिर से त्रिकोणासन। फिर वही जो प्रैक्टिस हमने दाईं तरफ से की थी वही हम फिर बाईं तरफ से करेंगे। ऑलराइट, इस तरह से हमारी प्रैक्टिस चलेगी। तो चलिए तैयार हो जाएं, अपनी योग मैट के सेंटर पे आ जाएं, हाथों को चेस्ट के ऊपर, श्वास भरें, जंप आउट, श्वास छोड़ें, हाथ कमर पे, राइट फुट को राइट साइड को टर्न करना है आपने। फिर नीचे को देखना है कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। दोनों पैर के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग आपका 3 से 3.5 फीट का रहेगा। अगर आप ज्यादा लंबे हैं तो 4 फीट तक जा सकते हैं, छोटे हैं तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर यहां से श्वास को बढ़ते हुए राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट हिप को नीचे लाएंगे, लीन करेंगे राइट साइड को, और फिर हाथ को लेके जाएंगे नीचे। यदि ब्लॉक के ऊपर रखना चाहते हैं तो ब्लॉक को पहले से तैयार करके रखें और उसके ऊपर हाथ रख लें। फिर दूसरा हाथ ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर को देखेंगे, होल्ड करेंगे 5 काउंट, 1, रुके रहें, 2, शरीर का वजन दोनों पैरों पर समान रूप से बांट के रखें, दोनों पैरों पर समान रूप से बांट के रखें, 3, 4, 5। श्वास को भरते धीरे से ऊपर आ जाएं, श्वास को छोड़ते हुए हाथ कमर पे। मैं आपको सिंपली लेके जा रहा हूं ताकि आपको पोजीशन इजीली समझ में आ जाए। पीछे वाले पांव को उठा करके हम आगे की तरफ को टर्न कर देंगे, हमारा हिप जो है वो हमारे राइट फुट की तरफ सीधा हो गया है। अब जो डिस्टेंस हमारे पैरों के बीच का वो थोड़ा कम हो जाएगा, लगभग ये जो डिस्टेंस है हमारा लगभग आपका 2.5 से 3 फुट के आसपास ये डिस्टेंस आपका जाने लगेगा। श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आगे को झुकेंगे 90 डिग्री पे, और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके जाएंगे। यहां भी आपको 2 ब्लॉक की आवश्यकता पड़ सकती है, तो ब्लॉक के ऊपर हाथ रखें ताकि आप पीठ को सीधा रख पाएं, या फिर कुर्सी के ऊपर हाथ रख लें। सामने भी आप कुर्सी रख करके इसके ऊपर भी हाथ रख सकते हैं। होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, अपनी स्पाइन को सीधा रखने का प्रयास करें, 4, 5, बहुत अच्छे। अब आगे वाले पांव के घुटनों को मोड़ें, पीछे वाले पांव को उठा करके थोड़ा और पीछे लेके जाएं, फिर अपने पीछे वाले पांव की एड़ी को पुश करें, सामने को सिर उठा करके देखें, श्वास को भरते हुए हाथ सामने की तरफ से ऊपर को लेके जाएंगे, वीरभद्रासन 1 की स्थिति आपकी बनेगी। पीछे वाला पांव हल्का सा बाहर को रहता है जिससे बैलेंस आपको मिलता है इस पोज में, नहीं तो बैलेंस आप खोने लगेंगे। रुकेंगे, होल्ड करेंगे, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पे केंद्रित करें, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5। अब पीछे वाले पांव को अंदर की तरफ को रोटेट करवाएंगे और हाथ को शोल्डर की सीध में खोलेंगे।
आप चाहें तो हाथ को कमर पर रख लें ताकि आप जो आपका नेसेसरी एडजस्टमेंट है वो अपनी बॉडी पे ला पाएं। पहले आपने नीचे को झांकना और देखना कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, तो इसको सीध में लेकर आना है। आपकी थाइज एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, पीछे वाले पांव की क्वाड्रिसेप्स जो है वो ऊपर को पुल कर रही है, नी कैप भी कर रही है। बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, आपने स्टेबल बनाना है। हाथ फिर उसके बाद आपने कंधों के समानांतर पर फैलाना है। आपकी टेलबोन टक इन रहेगी प्रैक्टिस के दौरान और चेस्ट ऊपर को लिफ्ट होगी। सामने को देखेंगे, होल्ड करेंगे, एक बिंदु पे अपना ध्यान केंद्रित करें। 1 2 3 4 5। श्वास को बढ़ते हुए आगे वाले पांव के घुटने को सीधा करें, पंजे को भी अंदर को रोटेट करेंगे, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुकेंगे। जैसे कि मैंने पहले बतलाया था आपको कि हाथ के नीचे पे आप चाहें तो ब्लॉक रख सकते हैं, और ब्लॉक भी यदि आपको लग रहा है कि बहुत छोटा पड़ रहा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो चेयर वगैरह रख लें, उसके ऊपर अपना हाथ सामने की तरफ रख लें। और राइट, होल्ड करेंगे इस पोजीशन में जितना आप जा सकते हैं आसन में, अपने बैक को सीधा रखते हुए इस आसन की स्थिति में चले जाएं। आप यहां भी चाहें तो घुटनों को हल्का सा मोड़ सकते हैं। चलिए होल्ड करें, 5 काउंट, 1 2। जो लोग और नीचे जा सकते हैं उन्हें अपने हाथों को और नीचे लेके आना है, 3, और फिर अपनी अपर बॉडी को सीधा रखते हुए पूरा नीचे लेके चले जाना है, 4 5। श्वास को भरते हुए धीरे 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 सिर को उठाएंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। अब यही सारे आसन हमने दूसरी तरफ से करने हैं। तो अब हम लोग अपने लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ को लेके आएंगे हल्का सा, और पंजे को बाहर को 90 डिग्री पर रोटेट करवाएंगे। त्रिकोणासन की स्थिति हमने बना ली, जैसे कि हमने राइट साइड से किया था वही लेफ्ट साइड से करने जा रहे हैं। नीचे झांकेंगे और देखेंगे कि हमारे आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं, उसे बीच में लेके आएंगे। आउटर एज को प्रेस करेंगे, थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, क्वाड्रिसेप्स आपके ऊपर को पुल कर रही है, नी कैप भी लिफ्ट कर रही है। इस तरह से अपने स्ट्रेंथ को, अपने मसल्स को एंगेज करके रखना है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। देखिए आप आसन के अंदर जा रहे हैं, नेचुरली स्ट्रेंथ यूज हो रही है, पर जब आप कॉन्शियसली मसल्स को एंगेज करते हैं तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो कई गुना बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो यहां पर एंगेज करके रखना है मसल्स को। श्वास को भरते हुए अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर लेके जाना है, टेलबोन को टक इन करके रखना है। श्वास को छोड़ते हुए अपने हिप को अंदर की तरफ को लाना है और लीन करना है अपने लेफ्ट साइड को। फिर रिलीज करेंगे अपने लेफ्ट आर्म को नीचे की तरफ, अपर चेस्ट को ऊपर की तरफ को रोटेट करेंगे और हाथ को ऊपर को स्ट्रेच करवाएंगे। दोनों हाथ अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे। होल्ड करेंगे इस स्थिति में, हाथ के नीचे चाहें तो ब्लॉक रख लें। 1, ऊपर को देखेंगे, 2 3 4 5। बहुत अच्छे, श्वास को भरते हुए धीरे से आपने ऊपर को आ जाना है। फिर यहां से आपने अपने हाथों को हिप पे रखना और हिप को सामने की तरफ को रोटेट करवाना, पीछे वाले पांव को टर्न करवा करके अंदर की तरफ लेकर के आ जाए। ये स्क्वायर हिप पोजीशन हो गई आपकी। पैरों के बीच में थोड़ा जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। पंजे आपके सामने की तरफ रहेंगे। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 आगे की तरफ आपने झुकना है। हाथों को नीचे लेके आ जाएंगे, चाहे तो ब्लॉक रख लें ताकि पीठ सीधी रहे। देखिए बैक को जितना हो सकता है सीधा रखना है हर आसन के अंदर। शरीर का वजन जो है दोनों पैरों पर डिस्ट्रीब्यूट करके रखें, यानी कि आगे वाले पांव को प्रेस करें और वजन को पीछे वाले पांव की तरफ शिफ्ट करने का प्रयास करें। चलिए सामने को देखेंगे सिर उठा करके, गर्दन के पीछे पे ज्यादा कंप्रेशन ना दें। होल्ड करेंगे, 1, आपकी थाइज इंटरनली रोटेट हो रही है, यहां पे क्वाड्रिसेप्स पुल हो रही है, नी कैप भी पुल हो रही है, एक्टिवेशन आपकी मसल में बना रहे। 2, ब्रीदिंग करते रहे, 3 4 5। बहुत अच्छे, आगे वाले पांव के घुटने को मोड़े, पीछे वाले पांव को और पीछे लेकर के जाएं, उठा करके अपनी एड़ी को पीछे को पुश करवाएं। हम लोग वीरभद्रासन 1 की स्थिति में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस अपने दोनों पैरों के बीच में नहीं रखना है आपने, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वो है वीरभद्रासन 1 की। श्वास को भरते हुए हाथों को पूरा ऊपर लेके आ जाएंगे। देखिए इसमें 2 पैरों के डिस्टेंस होते हैं, ये जो मैं कर रहा हूं अभी, दूसरा और पीछे वाला, ये हमारा हाई लंज कहलाता है, अंजनेय आसन का ये हिस्सा है, और ये हमारा वीरभद्र का है। तो आपको वीरभद्रासन करना है, थोड़ा डिस्टेंस कम रखना है। पीछे वाले पांव की एड़ी को पीछे को पुश करें, आपकी थाइज इंटरनली रोटेट हो रही है, पीछे वाले पांव की क्वाड्रिसेप्स जो है लिफ्ट होकर के एंगेज हो रही है, नी कैप भी लिफ्ट हो रही है। सामने को देखेंगे, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर केंद्रित करें, आपकी टेलबोन टक इन है
आपके हाथ स्ट्रेच्ड है, चेस्ट लिफ्ट है। 1, ब्रीदिंग करते रहें। 2, 3, 4, 5, हाथों को कमर पे ले आए। अब पीछे वाले पांव के पंजे को अंदर की तरफ को टर्न करेंगे। बहुत अच्छे। आपके आगे वाले पांव का घुटना मुड़ा रहेगा। पहले चाहें तो आप एक बार सीधा कर लें और उसके बाद इसको मोड़ लें। नीचे को झांकेंगे और देखेंगे कि आगे वाले पांव की एड़ी पीछे वाले पांव के बीच की सीध में है कि नहीं। तो ये मेजरमेंट आप ले लें। डिस्टेंस यहां पर आपका लगभग 3 से 3.5 फीट के बीच का रहेगा। हिप को जितना हो सकता है नीचे को श्रिंक करें। आराम पूर्वक पीछे से आउटर एज को प्रेस करेंगे पीछे वाले पांव के, और आगे वाले पंजे को भी अच्छे से प्रेस करके करेंगे। थाई आपकी एक्सटर्नली रोटेट कर रही है, पीछे वाले पांव की क्वाड्री से ऊपर को पुल कर रही है, नी कैप भी पुल कर रही है। बॉडी को सीधा रखें। टेलबोन आपकी टक इन है, टोर्सो आपका लिफ्टेड है। फिर यहां से आपने अपने राइट आर्म को सीधा करना है, फिर लेफ्ट आर्म को सीधा करना है शोल्डर लेंथ में, और फिर सिर को सामने की तरफ रोटेट करवाना है। होल्ड करेंगे, सामने एक बिंदु पे दृष्टि को केंद्रित करें। 1, 2, आपकी ब्रीदिंग यहां पे चलती रहेगी। 3, वेरी गुड, होल्ड करके रखेंगे। 4, थोड़ा कठिन होता है इस आसन में होल्ड करना, परंतु जितना होल्ड करेंगे उतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्ड होती रहेगी। 5, श्वास को भरते हुए घुटने को सीधा करेंगे, हाथ कमर पे ले आए, श्वास को छोड़ दें और आगे वाले पांव के पंजे को अंदर को रोटेट कर लें। लंबा धीमा गहरा श्वास लें। अब श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने आगे की तरफ को झुकना है और फिर हाथों को भी नीचे लेकर के जाना है। जैसे आपने पहले किया था उसी तरह से आपने अपने हाथों को या तो पूरा नीचे लेके चले जाएं, या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है तो ब्लॉक के नीचे पे, या फिर अपने से कुर्सी के ऊपर रखना हाथ को। ऑल राइट, चलिए आसन की गहराई में जाएंगे। जितना आप जा सकते हैं अपने अनुसार जाएं। अपनी स्पाइन को जितना हो सकता है सीधा और लिफ्टेड रखना है आपने। चलिए, होल्ड। 1, 2, 3, 4, अपने अनुसार कोई भी स्थिति आप चुन सकते हैं। पैर आपके एकदम से सीधे रहने चाहिए। 5, बहुत अच्छे। अब हाथों को कमर पे ले आएं और धीरे 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 ऊपर आ जाएं। फिर धीरे धीरे आप अपने पैरों को भी अंदर लेके आ सकते हैं और पैरों को शेक करके आप चाहें तो इन्हें रिलैक्स कर सकते हैं। देखिए, जब आप, जो हमारी आखिरी स्थिति थी, क्योंकि ये प्रैक्टिस आपकी रिपीट होनी है हर हफ्ते, तो मैं चाहता हूं कि हर चीज आपके लिए क्लियर हो जाए। जब आप प्रसारित पादोत्तान के लिए पैरों की स्थिति को बनाते हैं, पैर सीधे होने का मतलब है जो आपके जो फीट पोजीशन है वो एकदम से सीधी रहेगी। घुटने आप चाहें हल्के से मोड़ सकते हैं। घुटने मोड़ने में फ्रीडम है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हैमस्ट्रिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करें। पंजे अगर आपका इस तरह से बाहर की तरफ को होता है, इससे आपके लोअर बैक पे प्रेशर बनने का या सेक्रम के अराउंड पे प्रेशर क्रिएट होने का खतरा रहता है। जरूरी नहीं है आपको होगा, क्योंकि इस पोजीशन में फिर भी आपके हिप स्प्रेड हो जाते हैं। इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, फिर भी रिस्क के चांसेस है। ये पोजीशन गलत होती है इस आसन के लिए, और इसका एंकल पे भी लोड काफी पड़ता है, जिसका इफेक्ट नी पे भी देखने के लिए मिलता है या फिर हिप जॉइंट पे भी देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए पंजे को बाहर की तरफ को ना करें, पंजा जितना हो सकता है सीधे रखने का प्रयास करें। हालांकि थोड़ा आपका एंकल थकेगा शुरुआत में, परंतु आप देखेंगे स्ट्रेंथ उसकी बिल्डअप हो जाएगी। घुटना आप मोड़ सकते हैं, क्योंकि स्पाइन हमारी प्रायोरिटी है। कभी भी आप किसी भी आसन को कर रहे हैं तो अगर आपकी स्पाइन राउंड हो रही है तो घुटनों को मोड़ें और बैक को सीधा कर लें। स्पेस क्रिएट करने का काम करता है, क्योंकि जब आप घुटने को मोड़ लेते हैं तो आप फ्रीडम देते हैं अपने हिप को एक्सपेंड होने के लिए और अपनी बैक को लिफ्ट होने के लिए। अगर मैं इस घुटने को सीधा कर दूं और मेरे अंदर टाइटनेस है तो मेरा हिप नीचे को जाएगा, मेरे हैमस्ट्रिंग की तरफ को जाएगा, जिससे मेरी स्पाइन राउंड होती चली जाएगी। इसी वजह से मैंने बोला कई जगह पर कि घुटने को आप मोड़ सकते हैं, बस स्पाइन को सीधा रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये आपकी पूरी प्रैक्टिस बन के आएगी। अब आपको बैठ करके अपने पैरों को अच्छे से शेक कर लेना अगर जरूरत है, नहीं तो आपने रोलिंग करके अपने बैक की मसाज करनी है। तो चलिए यहां से हम लोग नीचे बैठ जाते हैं और रोलिंग की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। श्वास को छोड़ते हुए पीछे को लुढ़केंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर आएंगे। इस तरह से आपने आगे पीछे लुढ़कना है और अपनी स्पाइन को एक अच्छी सी मसाज देनी है। बहुत अच्छे। अब पीठ के बल आपने लेट जाना है, पैरों को अच्छे से पकड़ लें, श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को अपने चेस्ट की तरफ खींचने का प्रयास करें।
एक अच्छा सा स्ट्रेच अपनी बैक पे लाएं और फिर पैरों को नीचे जाने दें। हाथों की अंगुलियों को बांधें और हाथ को अपने सिर के पीछे पे लेके जाएं। कोहनियों को फैला के रखें, पंजे मिलाएं, घुटनों को मिलाएं, श्वास यहां पे लंबा धीमा गहरा भरें और श्वास को छोड़ते हुए अपने पैरों को अपनी दाहिनी तरफ लेकर के जाएंगे, सिर को बाईं तरफ पलटा दें। एक अच्छा सा स्ट्रेच और ट्विस्ट अपनी स्पाइन में लेके आएंगे, बैक पे लेके आएंगे। फिर श्वास को भरते हुए सेंटर पे आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने लेफ्ट की तरफ को टर्न करवाएंगे, सिर को राइट। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर, एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट को घुटनों को टर्न करवाएंगे और सिर को लेफ्ट की तरफ। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए सेंटर, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए टर्न लेफ्ट, अब धीरे से श्वास को भरते हुए बीच में आ जाएंगे। अब अपने दाहिनी तरफ को पलट जाएंगे और धीरे से हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर उठ करके बैठ जाएंगे। यहां पे हम लोग करने वाले हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। एक काफी कामिंग प्राणायाम ये होता है, हमारे मन मस्तिष्क को ये स्थिर बनाता है, साथ साथ हमारे जो इंटरनल प्रोसेस है उसमें एक कामिंगनेस और उसमें एक होल्डिंग की कैपेसिटी को ये बिल्ड अप करता है, जिससे कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देगा वेट को गेन करने में। चंद्रभेदी प्राणायाम को बाईं नासिका यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से किया जाता है। इसकी दो तरह की वैसे खासकर विधियां देखने के लिए मिलती हैं कि बाएं से श्वास हम लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं। कहीं कुछ विधियों में ऐसा बतलाया जाता है कि बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ना है। फिलहाल हम जो यहां पर विधि करने वाले हैं उसमें आपने बाईं नाक से लेना है और बाईं नाक से ही छोड़ना है श्वास को। एक हाथ को यानी कि अपने लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा पे लेकर के आ जाए, दूसरे हाथ से अपने दाहिनी नाक को बंद करेंगे और अपनी बाईं नाक यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल को खोल के रखेंगे। बीच वाली उंगली आपकी दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र पे आएगी। आपका ध्यान अपनी श्वास की गति पर आ जाएगा। प्रैक्टिस को एक बार अच्छे से समझ ले, मुझे देख ले किस तरह से अभ्यास है। आपने आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास अपनी बाईं नाक से लेना है, पूरा समय ले श्वास को अंदर आने में, और फिर अपनी बाईं नाक से ही श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसी तरह से आपने श्वास को आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा लेना है। किसी भी तरह का फोर्स, किसी भी तरह का उतावलापन श्वास लेने में बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा जैसे जैसे आपको लगे कि आपका ध्यान श्वास के साथ केंद्रित हो रहा है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो रही है, या पहले भी आपने प्राणायाम किया है, तो सेकंड स्टेप आएगा आपका, ये इसका सेकंड लेवल आप कह सकते हैं, स्टेप कह सकते हो आएगा। उसमें आपने श्वास को काउंट करना है। आपने जब श्वास को ले रहे हैं तो कम से कम 1 से 5 तक काउंट करें और अप टू 10 काउंट तक आप जा सकते हैं, और उतने ही काउंट पे आपने श्वास को छोड़ना है। लेने और छोड़ने के बीच में बैलेंस बनाना है। ऑलराइट, ये बैलेंस आपको बनाना है। इसके बाद जब आपका ये लेवल भी अच्छा हो जाए तो इसके बाद आपका अगला स्टेप स्टार्ट होगा, जिसमें आपने जितने पे आपने श्वास ली थी उतने पे आप श्वास को रोकोगे अंदर दोनों नाक को बंद करके, और उतने पे ही आप छोड़ोगे श्वास को। ये आपका आगे का एडवांस स्टेप आएगा। जैसे आप आगे आने वाले हफ्तों में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी तो आपने इस प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ाना है इस तरह से, और काउंट भी ऐड करने। जैसे स्टार्टिंग में आप 5 काउंट पे ले रहे थे, 5 काउंट पे छोड़ रहे थे, फिर आने वाले हफ्तों में आप 6 पे जाएं, फिर 7 पे जाएं, ऐसे करके बढ़ाते रहें। यू कैन गो अप टू 10 काउंट। ऑलराइट, तो इस तरह से करना है। आपने श्वास लेना और छोड़ना, ये आपकी एक ब्रेथ है। ऐसे ही आपने इसकी प्रैक्टिस के लिए अराउंड 15 to 20 ब्रेथ लेनी है और छोड़नी है। तो इतने का ये आपका ये एक पूर्ण चक्रीय पूर्ण अभ्यास आपका चंद्रभेदी प्राणायाम का होगा। और प्राणायाम को करते वक्त आपका ध्यान सबसे पहले आपकी श्वास के साथ जुड़ेगा, उसके बाद आपके हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र के साथ जुड़ेगा। आप चाहें तो उस पर आपका ध्यान अपने विशुद्धि चक्र पे भी लगा सकते हैं, इससे भी जीवन में काफी ठहराव बन करके आता है। तो इस तरह से ये आपने प्रैक्टिस को स्वयं से करना है। ये प्रैक्टिस समाप्त हो जाए तो लेट करके आराम पूर्वक अपने समय के अनुसार शवासन को आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये थी हमारी आज की पूरी प्रैक्टिस। आशा करता हूं कि आज की ये प्रैक्टिस आपके लिए काफी लाभदायक होगी। इसी के साथ लेता हूं अलविदा, मिलता हूं आपको अगली प्रैक्टिस की ओर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।